नमस्कार, मैं सन्मय नामदेव शारीरिक शिक्षा क्रम आरएसएस के चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम लोग ने शिरोमार स्थिर के प्रकार तक देखे थे। अब हम लोग शिरोमार के क्रमिकाएँ देखने वाले हैं। आज शिरोमार प्रक्रम पहले देखेंगे, फिर शिरोमार के क्रमिकाएँ सीखेंगे। ठीक है, शिरोमार प्रक्रम में काम कैसे होगा? हम लोग क्रमिका सिद्ध के स्थिति में खड़े होंगे, फिर बायां पैर उठाकर दाहिने बाजू में शिरोमार के सिद्ध होना है और बायां पैर जगह पे रखते हुए 6 बार मार कर आगे आना है। 2 3 4 5 6 और बायां पैर आगे रखकर सिद्ध होना है। इसे कहते हैं शिरोमार प्रक्रम। फिर शिरोमार क्रमिका 1 देखेंगे। शिरोमार क्रमिका 1 में काम कैसे होगा? शिरोमार प्रक्रम के जैसे ही काम होगा। बायां पैर आगे रखते हुए 1-2 बार शिरोमार मारना है और बायां पैर आगे रख के सिद्ध होना है। ठीक है, लेकिन ये काम झटके में करना है हमको। 1-2 सिद्ध, इसे कहते हैं शिरोमार क्रमिका 1। अभी हम लोग ने शिरोमार क्रमिका 1 के बारे में जाना। अभी हम लोग शिरोमार क्रमिका 2 और शिरोमार क्रमिका 3 के बारे में जानेंगे। बट शिरोमार क्रमिका 2 और शिरोमार क्रमिका 3 जानने के लिए आपको वृत्त का ज्ञान होना बहुत जरूरी होता है। वृत्त यानी जो पहला मोरा है, पहले मोरे से दूसरे मोरे पर जाना, पहले मोरे से तीसरे मोरे पर जाना और पहले मोरे से चौथे मोरे पर जाना और पहले मोरे से पहले मोरे पर आना, इनको हम लोग वृत्त कहते हैं। दाहिने पैर से अगर हम लोग जाएंगे तो उसको वृत्त कहते हैं और बाएं पैर से जाएंगे तो उसको ब्रह्म कहते हैं। हम लोग वृत्त सीखने वाले हैं अभी। ठीक है, अगर हम लोग क्रमिका सिद्ध के स्थिति में रहेंगे तो हमारे जो मोरे होते हैं, पहला मोरा बाएं हाथ के ओर का होता है, दूसरा मोरा सीने के सामने का होता है, तीसरा मोरा दाहिने हाथ के ओर का होता है और चौथा मोरा पीठ के पीछे का होता है। फिर से बोलता हूँ, पहला मोरा बाएं हाथ के ओर, दूसरा मोरा सीने के सामने, तीसरा मोरा दाहिने हाथ के ओर और चौथा मोरा पीठ के पीछे। तो हमको जिस भी मोरे पर जाना है उस मोरे पर हमको दाहिना पैर बढ़ाते हुए हमको सिद्ध के स्थिति में आना है, तो उसको हम लोग वृत्त कहते हैं। पहले मोरे से दूसरे मोरे पर जाने के लिए हम लोग तूर्य वृत्त का इस्तेमाल करते हैं। बोलो, मेरे पीछे बोलो, पहले मोरे से दूसरे मोरे पर जाने के लिए तूर्य वृत्त। फिर पहले मोरे से तीसरे मोरे पर जाने के लिए हम लोग अर्ध वृत्त का इस्तेमाल करते हैं। पहले मोरे से तीसरे मोरे पर जाने के लिए अर्ध वृत्त। फिर पहले मोरे से चौथे मोरे पर जाने के लिए हम लोग ऊन वृत्त का इस्तेमाल करते हैं। पहले मोरे से चौथे मोरे पर जाने के लिए ऊन वृत्त। ठीक है, ये सब जो वृत्त है उनका काम कैसा होगा वो मैं बताता हूँ। और पहले मोरे से घूमकर फिर से पहले मोरे पर आने के लिए परिवृत्त का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, परि मतलब पूरा घूम के आने का है जगह पे। अभी हम लोग पहले तूर्य वृत्त देखते हैं। पहले मोरे से दूसरे मोरे पर कैसे जाने का, फिर पहले मोरे से तीसरे मोरे पर कैसे जाने का अर्ध वृत्त से, फिर पहले मोरे से चौथे मोरे पर ऊन वृत्त से कैसे जाने को वो देखेंगे। फिर पहले मोरे से घूमकर पहले मोरे पर परिवृत्त से कैसे आने का वो देखेंगे। ठीक है, पहले देखते हैं पहले मोरे से दूसरे मोरे पर तूर्य वृत्त से हम लोग जाएंगे। तो दूसरे मोरे पर हमको दाहिना पैर आगे बढ़ाना है। बाएं पैर के एक रेशा के सामने जो दंड है वो शिरोमार सिद्ध की स्थिति में बाएं कक्षा में आएगा हमारे। फिर दाहिना पैर आगे बढ़ाते हुए दंड से शिरोमार निकाल के दूसरे मोरे पर सिद्ध होना है। इसे कहते हैं तूर्य वृत्त। फिर पहले मोरे से तीसरे मोरे पर जाने के लिए अर्ध वृत्त। तीसरे मोरे पर जाना है तो तीसरे मोरे पर हम लोग दाहिना पैर रखेंगे। ठीक है, दाहिना पैर ऊपर उठाते हुए हर बार बाएं कक्षा में हमको सिद्ध की स्थिति में सिद्ध रहना है। ठीक है, फिर वो दाहिना पैर जगह पे रखते हुए बाएं कक्षा से शिरोमार निकालकर दंड को घुमाकर हम लोग सिद्ध होंगे तीसरे मोरे पर। उसे हम लोग कहते हैं अर्धवृत्त। ठीक है, फिर पहले मोरे से हमको तीसरे मोरे पर जाना है, उसे कहेंगे ऊन वृत्त। वो काम कैसे होगा ये देखो, एक चीज़ याद रखना है, हम दाहिना पैर उठाकर घूमेंगे, बाएं कक्षा में शिरोमार सिद्ध में रहेंगे और पैर है ना पीठ के पीछे से घुमाने का है हमको, आगे से नहीं घुमाना है, पैर पीठ के पीछे से घुमाना है। काम कैसे होगा, पहले मोरे से चौथे मोरे पर जाना है तो चौथे मोरे पर दाहिना पैर उठाएंगे,
पीठ के ओर से घूमकर उठाएंगे, ठीक है। फिर दाहिना पैर जगह पे रखते हुए शिरोमार मारकर सिद्ध होएंगे। काम ऐसे होगा, ठीक है। फिर परिवृत्त में हम लोग वही पीठ के पीछे से घूमकर पहले ही मोरे पर पैर उठा के रखेंगे और शिरोमार सिद्ध के स्थिति में सिद्ध होएंगे। काम कैसे होगा? पूरा घूमना है, पहले मोरे पर शिरोमार मारकर सिद्ध होना है। आपको मैं सब करके दिखाता हूँ अभी। ये देखो, पहले मोरे से दूसरे मोरे पर तूर्य वृत्त, पहले मोरे से तीसरे मोरे पर अर्ध वृत्त, पहले मोरे से चौथे मोरे पर ऊन वृत्त, पहले मोरे से। अभी मेरा मोरा बदल रहा है तो मैं आपके सामने दिखने के लिए अर्धवृत्त कर लेता हूँ। पहले मोरे से फिर से घूम के पहले मोरे पर आने के लिए हम लोग करेंगे परिवृत्त, ठीक है। काम ऐसे होगा। अभी मैं आपको शिरोमार क्रमिका 2 और 3 के बारे में बताऊंगा, ठीक है। शिरोमार क्रमिका 2 में क्या काम होगा? शिरोमार क्रमिका 1 का जो काम है, मतलब हम लोग 2 शिरोमार मार के आगे बढ़ते और सिद्ध होते, वो काम होगा। और उसको जोड़कर 2 अर्धवृत्त हम लोग करेंगे। मतलब काम कैसे होगा वो मैं बताता हूँ। हम लोग क्रमिका सिद्ध में रहेंगे। शिरोमार क्रमिका 2 में हम लोग क्या करेंगे? बायां पैर उठाकर जगह पर रखते हुए, मतलब क्रमिका 1 का जो काम है वैसे बायां पैर रखकर जगह पर रखते समय शिरोमार मार के हुए 2 बार आगे बढ़ेंगे और सिद्ध होएंगे। फिर 2 बार अर्धवृत्त करेंगे, अर्धवृत्त अर्धवृत्त। मैं पूरा काम एक साथ करके बताता हूँ। शिरोमार क्रमिका 2 कुरु, शिरोमार शिरोमार सिद्ध, अर्धवृत्त अर्धवृत्त। इसी प्रकार शिरोमार क्रमिका 3 में हम लोग क्या करेंगे? 2 शिरोमार क्रमिका 1 का काम करेंगे हम लोग। शिरोमार शिरोमार सिद्ध करके आगे आएंगे। उसके बाद शिरोमार क्रमिका 3 में 2 अर्धवृत्त नहीं करेंगे। उसके जगह पे हम लोग क्या करेंगे? अर्धवृत्त ऊनवृत्त, अर्धवृत्त ऊनवृत्त और अर्धवृत्त, ऐसे 5 वृत्त करके हम लोग रुकेंगे। मतलब काम कैसे होगा? शिरोमार शिरोमार सिद्ध, अर्धवृत्त ऊनवृत्त, अर्धवृत्त ऊनवृत्त, अर्धवृत्त। सब काम करके हमको फिर से अपने जगह पर आना है। ये काम होगा शिरोमार क्रमिका 3 में। क्या करेंगे? शिरोमार क्रमिका 1 का काम करेंगे, फिर अर्धवृत्त ऊनवृत्त, अर्धवृत्त ऊनवृत्त और अर्धवृत्त। इतना काम करके क्रमिका 3 का पूरा काम रहेगा ये, ठीक है। ऐसे ही दंड के नए नए प्रयोगों को सीखने के लिए और शारीरिक शिक्षा क्रम के पूरे पाठ्यक्रम को सीखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ऐसे ही सपोर्ट बनाए रखें। धन्यवाद।